हाय एवरीवन। सो जैसे जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम पास में आ रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मच रही होगी, वेव ऑफ इमोशंस आ रहे होंगे जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एंड इसी बीच क्या होता है कि हमारी कंडीशन को और फर्दर वर्सन करने के लिए आते हैं हमारे रिश्तेदार, जो इस जर्नी से खुद तो कभी गुजरे नहीं होते हैं। उन्हें पता नहीं होता व्हाट मेंटल पेन, व्हाट फिजिकल पेन वी आर गोइंग थ्रू, एंड स्टिल वो हम पे तंज कसने लगते हैं, हमें टॉन्ट मारने लगते हैं। मेरे तो ज़्यादा रिलेटिव्स हैं भी नहीं, तो मेरी दादी ही मुझे ताने मारा करती थी। आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने मेरी मम्मी को एक बार बोला था कि तेरी बेटियां भी तो कितने समय से एग्ज़ाम दे रही हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। एंड मेरी दादी की वजह से ही मैंने इनफैक्ट अपना घर छोड़ा था, क्योंकि मुझसे टॉन्ट बर्दाश्त नहीं होते हैं एज सच लोगों के। तो अगर तुम्हारे, और ये मैंने थर्ड ड्रॉप ईयर में किया था गाइस, उसके पहले मैं उन्हीं के साथ थी। इस चीज़ से कॉम्बैट करने का मैं एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ जो मैंने खुद अपनाया था। वो ये था कि आपको थोड़ा अवॉइड करना है। अब अवॉइड आप कैसे करोगे? अब मैं तो सेम घर में रहती थी अपनी दादी के साथ, तो मैं कैसे अवॉइड किया करती थी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहती थी। मैं अपने ही रूम में रहती थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। आई ओनली यूज्ड टू टॉक टू माई मॉम एंड माई डैड एंड माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, और मैं इसके अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी अपने घर में ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि आपके लाइफ में आप सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे होते हो जिससे आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आता था वो लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने लिए। मैं कॉन्स्टेंटली सेम चीज़ें पढ़ रही हूँ, अच्छे से पढ़ रही हूँ, बट नहीं हो रहा है तो मुझे भी बुरा लगता है। बट लोग नहीं समझते हैं गाइज, एंड ये हमारी मिस्टेक होगी अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो समझें। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डू व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने मॉक्स पर ध्यान दीजिए, इन लोगों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करिए, सुबह उठते ही थोड़ा 5-10 मिनट या 5 मिनट मिनिमम मेडिटेट कर लीजिए। इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो आप मेडिटेट कर सकते हो, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। उसके अलावा जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस दिन चीज़ें सही हो जाती हैं। फिर वो जो टॉन्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स में चेंज हो जाते हैं, और फिर वो ऐसा करें इसमें चेंज हो जाते हैं कि अरे हम भी तो भगवान जी से प्रे कर रहे थे कि इन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ये जो मोमेंटरी टॉन्स होते हैं इनके चक्कर में इतना मत पड़िए। आई नो जब ये पढ़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। मैं बता भी नहीं सकती हाउ मच आई हैव क्राइड ओवर दीज थिंग्स। आपको इन सब पर ये करना है कि जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग हैं बस उनसे मतलब रखिए, ठीक है। और ज़्यादा लोगों से मतलब मत रखिए। जैसे मैंने अपने दादी का घर छोड़ के मैं नानी के यहाँ आ गई थी पढ़ने, तो अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर थोड़ा कट ऑफ हो जाइए, ऐसे लोगों से कम बात करिए, सिर्फ अपने माँ बाप तक सीमित रहिए। और कभी कभी क्या होता है कि मम्मी पापा भी टॉन्ट मारने लगते हैं। तो जैसे जब मेरा सेकेंड ड्रॉप ईयर में मेरी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया था, तो मेरी मम्मी ने भी 1-2 बारी मुझे टॉन्ट मारे थे, बट फिर मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि अच्छा, मेरी मम्मी का माइंडसेट ये हो गया था कि वो मुझे मेरे अंदर स्पार्क जनरेट करना चाह रही थी कि उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि मम्मी, ऑल दिस इज़ इन्फ्लुएंसिंग मी नेगेटिवली, इट्स नॉट हेल्पिंग मी। फिर मेरी मम्मी ने मेरी ये बात समझी, और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी मुझे ताने नहीं मारे। तो अपने पेरेंट्स हैं, अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, तो आप उन्हें एक बार अपनी माइंडसेट को समझा दो, अपनी कंडीशन को समझा दो। मे बी देन उसके बाद वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि कितना भी हो जाए हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। और बाकी किसी को आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आई नेवर टॉक टू माई दादी अबाउट हाउ एम आई फीलिंग एट दैट मोमेंट, बट मैंने अपनी मम्मी को समझाया, ठीक है। तो मम्मी तो मान गई, और मम्मी ने फिर नहीं किया। एंड फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो सभी आपसे अच्छे हो जाते हैं गाइस, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। पढ़ते रहिए बस, है ना। अगर पढ़ने से आपकी लाइफ सही हो रही है तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ करते रहिए, लाइक म्यूज़िक सुन लिया करिए। जब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगे तो एक 15-10 मिनट की टाइमर लगा के नैप ले लीजिए, है ना। जब आप बहुत थक जाते हैं तो थोड़ा 10 मिनट आंख बंद करके लेट जाना चाहिए, बट इट शुड बी ऑन द स्टडी टेबल इटसेल्फ, क्योंकि अगर आप बेड पे जाओगे तो फिर वो 10 मिनट की नैप कब 1 घंटे की हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो डोंट डू दैट। और we can create a positive community here guys. You can comment down below and I'll try to reply to you all, है ना। अगर आपको ऐसे ताने मिल रहे हैं तो मे बी आई कैन हेल्प, क्योंकि मुझे भी मिले हुए हैं, मैंने भी बहुत सुने हैं। तो आई कैन टोटली रिलेट टू योर कंडीशन, बट ऑल आई वुड से इज़ कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड नॉट ऑन द नेगेटिव पार्ट इन योर लाइफ। अगर 0.001% भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो उस पर फोकस करिए, और उसके
मोटिवेशन से काम करिए, डिसिप्लिन सीखिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।